क्या राघव चड्ढा ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है? आज स्थिति कुछ ऐसी है कि वे अपनी ही बनाई पार्टी में बागी करार दे दिए गए हैं। जब हम जैसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता सड़क पर जो है सो डंडे खा रहे थे, तो राघव चड्ढा लंदन में अंडे खा रहे थे। आखिर ये दरार कब शुरू हुई? मोदी और शाह के खिलाफ जुबान नहीं खोलेंगे। जो डर गया समझो मर गया। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। अगर पूछा जाए कि देश की राजनीति में उभरते सितारे बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन क्या उतनी ही जल्दी बुझ भी जाते हैं? आज बात सियासत के एक ऐसे ही चेहरे की करेंगे जिसे कभी अरविंद केजरीवाल की आंखों का तारा कहा जाता था, जो पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर राज्यसभा के सबसे युवा चेहरों में से एक बना। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। लेकिन आज राघव अपनी ही पार्टी में अछूत क्यों हो गए? यह बड़ा सवाल हर किसी के मन में इस वक्त कौंध रहा होगा। क्यों आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर उसकी जुबान पर ताला लगाने का काम किया? क्या राघव चड्ढा ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है या वे सिर्फ डर गए हैं? आज की इस खास रिपोर्ट में हम खोलेंगे राघव बनाम आपकी पूरी फाइल। ये विवाद तब गहराया जब आपने ऑफिशियल तौर पर सूचित किया कि राघव चड्ढा अब राज्यसभा में पार्टी के उपनेता नहीं रहेंगे। उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के सूत्रों ने दावा किया कि राघव ने LPG संकट और कूड़े जैसे जनता के मुद्दों पर बोलने से इनकार कर दिया था। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं।
मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। एक तरफ राघव खुद को पीड़ित बता रहे हैं, लेकिन पार्टी के सुर कुछ और ही कहते हैं। राघव के आरोपों पर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने एक एक कर उन पर हमला बोला। दिल्ली से लेकर पंजाब तक राघव के खिलाफ मोर्चा खुल गया। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाए। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर
आज हमारे देश के संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, उस पर बोलने से डर रहे। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो अपना ऑपरेशन करवाने। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको ये तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैंने गलत ही क्या किया है, मैं तो लोगों के ही मुद्दे उठा रहा था, क्योंकि वो राज्यसभा एमपी पंजाब से हैं। जे कोई पार्टी ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ, ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ ਫਿਰ
ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਲਗਭਗ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ 2 ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2 ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨੂਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कहा जाता है जो डर गया सो समझो भाजपा में चला गया, जो डर गया उसे मुकुल रॉय कहते हैं, जो डर गया उसे शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, जो डर गया उसे अजीत पवार कहते हैं। ऐसी ना जाने कितनी बड़ी लिस्ट है। जो डट गया उसे मनीष सिसोदिया कहते हैं, जो डट गया उसे संजय सिंह कहते हैं, जो डट गया उसे सत्येंद्र जैन कहते हैं, उसे विभव कुमार कहते हैं। यानी कि इस देश में 2 तरह के नेता हैं, एक जो डर के भाजपा में चले जाते हैं, जिनकी चड्डी गीली हो जाती है डर से, एक जो डट कर मुकाबला करते हैं, जो जेल जाते हैं, गलत आरोप में जेल जाते हैं, फर्जी मुकदमों में जेल जाते हैं, लेकिन 2-2 साल की जेल काटते हैं, डट के मुकाबला करते हैं। लेकिन भाजपा से और नरेंद्र मोदी अमित शाह से कभी डरते नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, सत्येंद्र जैन साहब जेल गए, संजय सिंह जेल गए, विभव कुमार जेल गए, हमारे पार्टी के ना जाने कितने सारे नेता जेल गए, लेकिन डट के मुकाबला किया और अभी देखिए कोर्ट से फैसला आया, सभी लोग आरोप मुक्त हो गए। ऐसे लोग हैं डट के मुकाबला करते। लेकिन कुछ नेता है जो डर जाते हैं, जिनकी चड्डी गीली हो जाती है, ऐसे भी चड्डा साहब है। आप बताइए कि राघव चड्डा जी को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो है सो लोकसभा का चुनाव लड़वाया, विधानसभा का चुनाव लड़वाया, पंजाब से राज्यसभा भेजा ताकि पंजाब के लोगों के मुद्दों को उठाएं। पंजाब में मुद्दे क्या है कि रूरल डेवलपमेंट का फंड नहीं दे रही है केंद्र सरकार, जीएसटी का जो पैसा है उनके हक का वो नहीं दे रही है, वहां पर किसानों के मुद्दे हैं। अभी पंजाब में पीछे बाढ़ आया था, आपको याद होगा, 1200 से ज्यादा गांव जो है वो डूब गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में जाकर कहा कि जो है सो 1600 करोड़ रुपए का मदद केंद्र सरकार देगी, जिसमें से 16 रुपए भी नहीं दिया है। तो राघव चड्डा जी ने कितनी बार सवाल उठाया। अभी देखो पूरे देश में गैस का संकट है, पंजाब में गैस का संकट है, दिल्ली में गैस का संकट है, सभी जो है सो व्यापारी परेशान है, होटल वाले, ढाबे वाले, चाय वाले, हर कोई परेशान है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। राघव चड्डा जी ने कितने बार प्रश्न उठाया। इतना ही नहीं है, हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जब जेल गए, जब पार्टी के ऊपर में मुसीबत आया, जब हम जैसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता सड़क पर जो है सो डंडे खा रहे थे, तो राघव चड्डा लंदन में अंडे खा रहे थे, वो लंदन भाग गए। और इतना ही नहीं है, केवल एक चार्जशीट में केवल नाम आया था, चड्डा जी की चड्डी गिरी हो गई, तब से भाग रहे, कभी लंदन भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। मोदी जी, अमित शाह जी का नाम नहीं लेते। पार्लियामेंट में अभी कुछ समय पहले हमारी पार्टी ने और तमाम विपक्ष की जो पार्टी है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है सो इम्पीचमेंट
का मोशन लेकर के आई, उस पर साइन करने से मना कर दिया। ओम बिरला जो कि स्पीकर है लोकसभा के, उनको हटाने के लिए जो है सो प्रस्ताव लेकर के आए, उसके प्रस्ताव पर साइन करने से मना कर दिया। और कहते हैं कि जी एयरपोर्ट पे समोसे सस्ते क्यों नहीं मिल रहे। आप उठाओ मुद्दे समोसे का, आप उठाओ चटनी ज्यादा मिलना चाहिए, आप उठाओ समोसे सस्ते मिलने चाहिए, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं जिसके लिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आपको राज्यसभा में भेजा था, उसको कौन उठाएगा। आपको डर क्यों लगता है मोदी जी और अमित शाह से? ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको इतना डर लगता है? और इतनी ही प्रॉब्लम है आपको, इतनी ही समस्या है, क्या कहते हो दरिया हूं समुंदर बन के आओगे। अरे तुम्हें दरिया बनाने वाले भी तो केजरीवाल जी हैं। जो तुम कह रहे हो, तुम तो नाली भी नहीं थे, जो तुम आज दरिया होने का दावा कर रहे हो। और रही बात इतनी ही दिक्कत है तो भैया तुम रिजाइन कर दो, और जिस भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हो उन्हीं भाजपाइयों की चाटुकारिता करो जाकर के, और कहो किसी सीट से राज्यसभा भेज देंगे। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारी जगह कोई और जाकर के जो है सो जनता के मुद्दे उठा लेगा। तो साथियों, आप लोगों को सच जानना चाहिए, और आम आदमी पार्टी में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के हम लोग सच्चे सिपाही हैं, और ऐसे गद्दार लोगों को ऐसे ही करारा जवाब देते रहेंगे। और मैं तो फिर से कहना चाहता हूं, ज्यादा समस्या है तो भैया राज्यसभा का सीट छोड़ दो और जाओ भाजपाइयों के पास, कहो किसी सीट से तुम्हें भेज देंगे। आखिर ये दरार कब शुरू हुई? कहानी शुरू होती है फरवरी 2024 से। दिल्ली जल बोर्ड में ईडी की छापेमारी होती है। राघव चड्ढा इसके उपाध्यक्ष रह चुके थे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जेल जाने के डर से राघव उसी हफ्ते लंदन चले गए, बहाना बनाया आंखों की सर्जरी का। लेकिन जब पीछे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब राघव का कोई अता पता नहीं था। ना कोई ट्वीट और ना ही कोई बयान उनका दिखाई दिया। अफवाहें तो यहां तक भी हैं कि लंदन में राघव ने बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ डील की। शर्त थी मोदी और शाह के खिलाफ जुबान नहीं खोलेंगे। और आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पिछले कई महीनों में राघव ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक भी कड़ा बयान नहीं दिया। हालांकि अफवाहों का हकीकत में हो रहे वाक्यों से मेल खा जाना महज एक संजोग हो सकता है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। राघव की प्राथमिकताएं बदल गई थीं। जहां पार्टी चाहती थी कि वे चुनाव आयोग और महंगाई पर सरकार को घेरें, वहीं राघव अपनी सॉफ्ट पीआर में जुटे रहे। राघव चड्ढा का यह सफर बिजली की गति से शुरू हुआ था। 2012 में पार्टी से वो जुड़े, बजट बनाया, विधायक भी बने और फिर राज्यसभा पहुंचे। उन्हें किंग मेकर और केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद साथी भी माना गया। लेकिन पंजाब सरकार के कामकाज में उनका हस्तक्षेप के आरोप और संकट के समय उनके गायब रहने की आदत ने उन्हें किनारे लगा दी। आज स्थिति कुछ ऐसी है कि वे अपनी ही बनाई पार्टी में बागी करार दे दिए गए। इस बीच भले ही राघव को पार्टी के अंदर से कोई सपोर्ट ना मिला, लेकिन पार्टी छोड़ चुके कुछ पुराने साथियों ने राघव का समर्थन तो किया, लेकिन कटाक्ष भी कर दिया। पूर्व आप नेता और सांसद स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड नवीन जय हिंद, उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास शीश महल में जबरन मुर्गा बनाकर पीटा गया। नवीन के वीडियो के अनुसार यह घटना कुछ 4 अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुई और चड्ढा की आंख भी घायल हुई थी। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में जाकर इलाज करवाया। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के। तो वो बताएं एक बात, और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात?
उस टाइम पे जब सैलाब आया था वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। अब क्या बताने की जरूरत है? ये तो बहुत पहले हुआ है। एक सांसद ने कम से कम पिट के बता दो दिया, इतनी तो हिम्मत करी। अरे हिम्मत करो राघव, नाम राघव नाम पता है कितना तगड़ा नाम है? हिम्मत करो, बताओ वो पिटाई का सीन, बताओ क्यों गए थे इंग्लैंड? लोग सोच रहे हैं बीवी के साथ घूमने गया था, बेचारा मुश्किल से आंख ठीक हुई है। इंडिया में तो आंख भी ठीक नहीं हुई थी। तो ये बताएं, जरूर बताएं। जय हिंद। पुरानी यादें याद रखना। इस पूरे घमासान के बीच राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी कर पार्टी पर सीधा पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। इसी चेतावनी के साथ उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को एक स्क्रिप्टेड हमला बता दिया। संसद से वॉकआउट न करने के आरोप को राघव ने सफेद झूठ बताया और सीसीटीवी जांच की चुनौती दे डाली। उन्होंने चुनाव आयोग के महाभियोग प्रस्ताव पर सफाई देते हुए कहा कि पार्टी के अन्य सांसदों ने भी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो मेरे को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। राघव ने शोर शराबे के बजाय जनहित के मुद्दों पर काम करने की बात की और कहा कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा हर झूठ जल्द ही बेनकाब होगा। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में
इम्पैक्ट क्रिएट करने गया। मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाए और हर सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। सियासत में संघर्ष की चर्चा तो होती है, लेकिन राघव के साथ ऐसा होना बंद हो चुका था। याद कीजिए वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल राघव और परिणीति चोपड़ा की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे। मानो परिवार का कोई बड़ा हो, लेकिन शादी के बाद राघव की प्राथमिकताएं जैसे बदल गईं। कभी बजट बनाने वाले राघव अब कपिल शर्मा के शो पर सोफे पर बैठकर ठाके लगा रहे नजर आए। पार्टी के भीतर दबी जुबान में चर्चाएं शुरू हुई कि क्या राघव आम आदमी के नेता हैं या बॉलीवुड के दामाद। जब दिल्ली में पार्टी के नेता जेल जा रहे थे, तब राघव लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक कर रहे थे। शायद इसी सॉफ्ट प्यार ने केजरीवाल के भरोसे की नींव हिला दी। आज राघव अलग थलग हैं। बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है और आम आदमी पार्टी उन्हें गद्दार और डरपोक साबित करने पर तुली है। सवाल बड़ा है, क्या राघव चड्ढा सच में मोदी से डर गए हैं या फिर आम आदमी पार्टी अपने ही सबसे काबिल नेता को किनारे करने में लगी है। आने वाले चुनाव और राज्यसभा का अगला सत्र यह तय करेगा कि राघव की बाढ़ किसे वहां कर ले जाएगी। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष कुमार, अलका लांबा और स्वाति मालीवाल के बाद अब राघव चड्ढा। लगता नहीं कि पार्टी में सब कुछ ठीक होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए NSC9 न्यूज़। नमस्कार।